बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं कुछ आसार बाकी हैं। यहाँ पर एक किला था, अत्म सिरार। अत्म कहते हैं किले को, और जो हिस्न होता है वो भी किला होता है। अत्म और हिस्न में जो तारीखी फ़र्क ये बयान किया गया है कि जो किले होते हैं हुसून, एक तो वो चकोर होते हैं, मुरब्बा टाइप होते हैं, और जो अत्म होता है वो मुरब्बा टाइप नहीं होता बल्कि वो गोल होता है। और दूसरा फ़र्क ये बयान किया गया है कि जो हुसून होते हैं उसमें बुरूज होते हैं, लेकिन वो बुरूज इतना बड़े नहीं होते, इतना बुलंद नहीं होते। लेकिन जो अत्म के बुरूज होते हैं वो तकरीबन 30 से 40 फुट तक बुलंद होते हैं। तो यहाँ भी एक अत्म था। तो तारीख़ में आता है कि यहूदियों का एक अत्म था, यानी किला था। तो ये तकरीबन मदीना से 6 किलोमीटर के फासले पर है, और ये नजद के रास्ते में पड़ता था। तो यहाँ पर एक कुआं भी था। तो नजद से आने वाले और जाने वाले जो भी मुसाफिर होते यहाँ पर वो रुकते, और यहाँ तो इस अत्म की बड़ी तारीख़ी हैसियत है। वैसे मौलिकीन बताते हैं कि मदीना में तकरीबन हज़ारों, मैंने 7,000 का लफ्ज़ भी पढ़ा है, हज़ारों किले और आताम उस टाइम मौजूद थे। और बुखारी में भी हदीस मौजूद है कि सरकार ने फरमाया था कि ला तहदिमु अल आताम फ़इन्नहा ज़ीनतुल मदीना। सरकार ने फरमाया कि जो आताम है, हसून है, इनको मत गिराओ, इनको हदम न करो, फ़इन्नहा ज़ीनतुल मदीना, बस बेशक ये मदीना मुनव्वरा की खूबसूरती है, जीनत है। तो उस दौर में ये काफ़ी हज़ारों की तादाद में आताम और हसून मदीना। तो इस अत्म सिरार की बड़ी तारीख़ी हैसियत है। 2-3 वाक़यात इससे मंसूब हैं। एक तो ये वाक़या मंसूब है कि जब मुसलमान ग़ज़वा क़रक़तुल क़द्र से वापस आए तो उन्होंने इसी जगह पर क़याम किया और यहाँ पर जो माल गनीमत था वो तक़सीम किया। दूसरा, इसकी तारीख़ी हैसियत एक बड़ी मिलती है तारीख़ में कि जब हज़रत उमर फ़ारूक ने इराक़ की फतूहात का इरादा किया, जंग का इरादा किया, तो आप मदीना मुनव्वरा से आप रवाना हुए और आपने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को मदीना का खलीफा बनाया। तो जब इस मकाम पर पहुँचे अत्म सिरार पर, तो यहाँ पर आपने मशवरा किया सहाबा किराम से। तो आपके साथ हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी थे। तो आपने मदीना से हज़रत अली को दोबारा बुलवाया और सब ने बैठ कर यहाँ मशवरा किया। मशवरा ये था कि इराक़ की फ़तह के लिए हज़रत उमर ख़ुद जाएँ या किसी और को रवाना करें। तो तमाम इसी बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि इराक़ की फ़तह के लिए हज़रत उमर ख़ुद रवाना हों, ख़ुद क़यादत करें। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी औफ उन्होंने अर्ज़ की कि हुज़ूर, अगर आप चले गए तो अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान हुआ तो ये उम्मत का नुकसान होगा, इसलिए बेहतर है कि आप किसी और को भेजें और ख़ुद आप मदीना में रहें। तो हज़रत उमर ने इस राय को पसंद किया और फिर आपने पूछा कि चलो अगर मैं मदीना में रहूं तो इराक़ की फ़तह के लिए किसको भेजा जाए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी औफ ने फरमाया कि मैंने वो शख्स भी मुंतखब कर लिया है कि जिसको इराक़ की फ़तह के लिए। तो आपने पूछा कि वो कौन है कि जिनको हम इराक़ के लिए भेजें। तो आपने फरमाया कि साद बिन अबी वक़ास। तो हज़रत साद को यहाँ पर आपने इस राय को पसंद किया कि बिल्कुल वो इस फ़तह के लिए, इस जंग के लिए ठीक है, कैद बनाया जाए। तो आपने हज़रत साद को बुलवाया और उनको लश्कर का कैद बनाकर भेजा और आप वापस मदीना चले गए। तो वो सारी मुशावरत, वो सारी बैठक सहाबा किराम की इसी मकाम पर हुई थी। और इस मकाम से मंसूब एक बड़ा प्यारा वाक़या और भी है जिसे तकरीबन अमूमन लोग जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक का वाक़या कि जब आप मदीने का गश्त करते हुए, हमने किताबों में पढ़ा है कि एक घर के पास पहुँचे, घर में आग जल रही थी, लेकिन वहाँ बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो आपने इजाज़त तलब की कि मैं अंदर आ जाऊँ, और फिर आपने पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो उनको बताया गया कि इस तरह से कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है और बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो माँ ने एक पानी जो है सिर्फ, तो आपने पूछा कि वो कौन है कि जिनको हम इराक़ के लिए भेजें। तो आपने फरमाया कि साद बिन अबी वक़ास। तो हज़रत साद को यहाँ पर आपने इस राय को पसंद किया कि बिल्कुल वो इस फ़तह के लिए, इस जंग के लिए ठीक है, कैद बनाया जाए। तो आपने हज़रत साद को बुलवाया और उनको लश्कर का कैद बनाकर भेजा और आप वापस मदीना चले गए। तो वो सारी मुशावरत, वो सारी बैठक सहाबा किराम की इसी मकाम पर हुई थी। और इस मकाम से मंसूब एक बड़ा प्यारा वाक़या और भी है जिसे तकरीबन अमूमन लोग जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक का वाक़या कि जब आप मदीने का गश्त करते हुए एक घर के पास पहुँचे, घर में आग जल रही थी, लेकिन वहाँ बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो आपने इजाज़त तलब की कि मैं अंदर आ जाऊँ, और फिर आपने पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो उनको बताया गया कि इस तरह से कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है और बच्चे भूख से रो रहे हैं। तो माँ ने एक पानी जो है सिर्फ
تو پانی آگ پہ رکھا ہوا تھا، صرف بچوں کی تسلی کے لیے کھانا بن رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب آپ نے دیکھا، کیونکہ آپ خلیفہ تھے، تو آپ بڑے ہی پریشان ہوئے اور آپ دوبارہ مدینہ واپس گئے اور بیت المال سے آپ آٹا لے کر اپنی ہی پشت پر آپ اٹھا کر آپ نے اس کے گھر میں پہنچایا۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہاں سے 6 کلومیٹر سے آٹے کو خود اٹھا کر لانا اور 6 کلومیٹر تک مدینہ کا گشت کرنا، یہ سے عمر فاروق کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس عتم کی کچھ تاریخی حیثیت تھی جو اہل ذوق کی نظر کر دی گئی ہے۔ بخاری میں بھی اس کی کافی روایات اور نام بھی اس کا ملتا ہے۔